तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चेंग और क्योंग्यू दोनों ही मेडिसिन लेने के लिए मेडिकल हॉल गए थे। वहाँ उन्हें मेडिसिन तो नहीं मिली, लेकिन जब वो वहाँ से बाहर आ रहे थे तभी दो लड़के उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो स्पेशली क्योंग्यू और चेंग के फादर का मजाक उड़ा रहे थे। चेंग को इस बात से गुस्सा आ जाता है और उनसे माफी मांगने के लिए कहता है। अब आगे तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सामने वाला लड़का चेंग को गुस्से में देख कहता है कि अरे बाप रे, मैं तो तुमसे डर गया। तुम इतने कमजोर हो फिर भी गुस्से तो ऐसा दिखा रहे हो जैसे हमें हरा दोगे। जिस पर चेंग कहता है कि मुझे तुम्हारी इन बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मेरे फादर का मजाक उड़ाया है, जो कि ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तब वो लड़का कहता है कि तुम्हारे पसंद या नापसंद होने और तुम्हारे गुस्सा होने से हमें क्या फर्क पड़ता है, तुम हमें कभी नहीं हरा सकते। तभी वहाँ कई सारे स्टूडेंट जमा होकर फ्री का ड्रामा देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी क्योंग्यू चेंग के पास आकर कहती है कि इस बेवकूफ फालतू लोगों पर ध्यान मत दो। जिस पर चेंग कहता है कि भले ही मैं इन्हें इग्नोर कर दूं, लेकिन अगर आज मैंने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो ये दोबारा हमारा मजाक उड़ाएंगे। इतना कहकर चेंग आगे बढ़ने लगता है। क्योंकि उसे रोकना तो चाहती थी मगर वो नहीं रोकती, क्योंकि चेंग उसकी बात ही नहीं मान रहा था। अब जब चेंग आगे आकर खड़ा हो जाता है तभी दूसरा वाला लड़का तेजी से चेंग को पंच मारकर पीछे ढकेल देता है और वो अपने साथी वाले पहले बंदे से पूछता है, भाई क्या तुम इससे फाइट नहीं करोगे? जिस पर वो पहला वाला लड़का कहता है कि ये इतना कमजोर है कि इसे तो तुम अकेले ही संभाल सकते हो, तो इसमें मेरी क्या जरूरत। वही क्योंकि चेंग के लिए फिक्र करते हुए उसे संभाल कर रहने का कहती है। इस पर चेंग कहता है कि डोंट वरी, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये लोग बस ओवर कॉन्फिडेंस है। इस बात से क्योंकि सोचती है कि मास्टर इस बात पर इतने कॉन्फिडेंट कैसे है। एक बार को उसके दिमाग में मास्टर का दिया हुआ ग्रेफाइट आर्मर का ख्याल आता है कि उसकी वजह से हो सकता है कि ये इतना कॉन्फिडेंस है, लेकिन फिर वो सोचती है कि एक आर्मर की हेल्प से कोई इतने हाई रैंक वाले लोगों को थोड़ी हरा सकता है। वैसे हमें पता चलता है कि दूसरा वाला बंदा वॉल्ट आर्मी का जनरल है, जो अपने अटैक को और पावरफुल करने के लिए वुल्फ मेट के साथ कंबाइन कर दूसरे पर यूज करता है, जिससे उसकी पावर और बढ़ जाती है। अब चेंग दोनों की ओर बड़े स्वेग से बढ़ रहा होता है और वो जहाँ भी पैर रखता है वहाँ ग्रीन लोटस ब्लूम होने लगते हैं। साथ ही साथ वहाँ का मौसम धीरे धीरे खराब होकर पूरा काला हो जाता है। इसके बाद वो दूसरा बंदा भी अपने वुल पेट के समन कर लेता है और कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो हमसे पंगा लिया। और अब वो अपना आइस ब्लेड अटैक करता है, जिसे चेंग आसानी से खड़े खड़े एक ही हाथ में रोक देता है। इस चीज से वो बंदा शॉक्ड था, क्योंकि उसने चेंग को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया था और कहता है, क्या बात है, तुम अटैक करना और रोकना भी जानते हो, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटैक को तुम नहीं रोक पाओगे। जिसके बाद वो अपनी नेक्स्ट टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिस कारण वहाँ आसपास आइस ऑरा फैलने लगता है और वहाँ पर सारी जगह बर्फ फैलने लगी थी। लेकिन चेंग को तो इस मामूली अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने लोटस से ऊपर हवा में जाकर कई सारे लोटस बना लेता है और वो लोटस वहाँ की आइस पावर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे वहाँ की आइस हट जाती है। ये देख वो पहला वाला लड़का शॉक्ड था। चेंग पूरे कंसंट्रेशन के साथ उन आइस एनर्जी को हटा देता है और उन पावर को इनहेल कर लेता है, जिससे वहाँ एक एनर्जी ब्लास्ट होता है। ये देख वो लड़का शॉक्ड ही था कि चेंग अपनी अगली मेथड का यूज करने लगता है। ये मेथड सन एंड मून मेथड थी, जिससे आसमान में बड़ी सी फॉर्मेशन बन जाती है और फिर वो एक पोर्टल में कन्वर्ट हो जाती है। उस पोर्टल से सन एंड मून की पावर निकलती है, जो ना तो उस लड़के के ऊपर जाती है और ना ही चेंग के ऊपर, वो नीचे अर्थ पर ही गिरती है। ये पावर ग्रेविटेशन की तरह होती है, जिसके कारण कोई भी अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता। इसके आगे किसी की पावर काम नहीं करती। इधर सभी स्टूडेंट उस एनर्जी प्रेशर से दूर हट रहे थे। इस मेथड से सभी की पावर सप्लाई एंड फ्लो को रोक दी थी। अब जब चेंग का ये अटैक खत्म हो जाता है तो वो लड़का अपना अगला अटैक करने लगता है, जिसमें से एक फॉर्मेशन उसके नीचे और दूसरा फॉर्मेशन उसके ऊपर बनता है, जिसमें से कई सारे सार ब्लेड निकलते हैं। उस अटैक को देखने के बावजूद भी चेंग थोड़ा सा भी नहीं घबराता, बल्कि वो कहता है कि फाइनली तुमने कुछ तो ढंग का अटैक किया। अब वो लड़का सारे ब्लेड को चेंग की ओर भेज देता है, साथ ही साथ अपनी वुल्फ एनर्जी भी उसमें डाल देता है। चेंग उससे बचने के लिए अपने आप को लोटस में कवर करने का सोचता है, लेकिन वो लोटस में पूरा कवर नहीं हो पाता, इसलिए वो अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट कर लेता है। चूंकि वो ब्लेड इतने सारे थे कि वहाँ से चेंग को भाग पाना तो मुश्किल था। उस अटैक को देख उसका पहला वाला साथी कहता है कि अरे भाई, तुमने ये क्या कर दिया, हमें उसे जान से थोड़ी मारना है। उस अटैक को देख क्योंग्यू भी घबरा गई थी और वो सोचती है कि इतने खतरनाक अटैक से चेंग कैसे बचेगा।
जिसके साथ ही वे सारे ब्लेड चेंग की शील्ड से आकर टकरा रहे थे। वो शील्ड के कारण चेंग को कुछ नहीं होता, वहीं वो ब्लेड शील्ड से टकराकर नीचे गिर रहे थे, जिस कारण नीचे खड़े स्टूडेंट को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने पड़ता है। अब चेंग को सही सलामत देखकर वो लड़का अपना अटैक पावर को और बढ़ा देता है, मगर इसका भी कोई फायदा नहीं। चेंग की शील्ड बहुत पावरफुल थी और वो उन सब अटैक को रोक लेती है। इसके बाद चेंग ऊपर उड़कर अपना नेक्स्ट अटैक रेडी करने लगता है और वो अपने केओस स्टेट में मौजूद एक स्पिरिट स्टोन, जिसमें लोटस वैली के एम्परर थे जिन्हें चेंग ने रिफाइन कर लिया था, उन्हें समन कर लेता है और उनसे मदद करने को कहता है। एक्चुअल में वो इन स्पिरिट को अपनी धर्मा बॉडी की तरह यूज कर सकता है। अब वो एम्परर अपने स्टोन से बाहर आकर चेंग के पीछे खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद चेंग अपने शॉट को बहुत बड़ी कर लेता है। उन मास्टर को देख वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान थे। वहीं वो लड़का इतनी बड़ी शॉट देखकर उस पर अपने शार्प ब्लेड से अटैक करता है, जहां वो तलवार एक एक करके उसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर उस लड़के और उसके बीस्ट की ओर बढ़ रही थी और वो उन दोनों पर गिर जाती है, जिसके इम्पैक्ट से वो लड़का और उसका बीस्ट नीचे आकर गिरते हैं। इस अटैक से दोनों को काफी चोट लगती है, लेकिन फिर भी वो लड़का खड़ा हो जाता है। उसके मुंह से खून भी आने लगा था। वहीं चेंग भी सोचता है कि ये पावर कुछ ज्यादा ही है, मुझे इसका संभाल कर यूज करना होगा, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। वो ऐसा सोच ही रहा था कि उसका हाथ ऑटोमेटिक सेक करने लगता है। एक्चुअल में वो स्पिरिट बॉडी उसे कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि चेंग के पास अभी इतनी कल्टीवेशन नहीं है कि वो उसे कम्प्लीटली कंट्रोल कर सके। इसलिए उस सीनियर ने चेंग को स्पिरिट गैदरिंग लेवल तक का वेट करने को कहा था। अब चेंग की शॉट कंट्रोल से बाहर होकर अपने आप ऊपर होकर अटैक का फॉर्म ले लेती है। चेंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो शॉट जबरदस्ती एक स्लेश करवा ही देती है। ये स्लेश अटैक सीधे उस लड़के की ओर जाने लगता है। ये देख वो लड़का अपने आप को अपने बिस्ट के साथ मर्ज कर लेता है और उस अटैक को रोकने लगता है, लेकिन चेंग का अटैक इतना पावरफुल था कि वो बिस्ट दूर जाकर फेंका जाता है और वो लड़का तो बच जाता है, लेकिन उसका बिस्ट नहीं बचता। दूसरी तरफ चेंग लगातार अपना दूसरा अटैक करे जा रहा था। वो करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो शॉट उसे जबरदस्ती करा रही थी। इसे रोकने के लिए वो लड़का अपने डिवाइन सेल का यूज करता है, बट अफसोस वो भी चेंग की पावर के आगे टिक नहीं पाता और टूट जाता है, जिससे वो अटैक सीधे जाकर उस लड़के को लगता है। इस अटैक से उस लड़के को काफी ज्यादा चोट लगती है। ये देखकर सब कोई हैरान थे, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि चेंग इतना पावरफुल होगा। वहीं चेंग उस शॉट को समझाने और वह कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट वो तो मानने का नाम ही नहीं लेती और दोबारा चेंग को खींचकर उस लड़के की ओर जाने लगती है। अब वो लड़का बचता है या नहीं, इस सस्पेंस के साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।